जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हैं। तो क्या करें फिर, बच्चे तो जरूरी हैं। बच्चे जरूरी नहीं है, बच्चे मजबूरी है। आपके ख्याल में वो जो माँ बाप बच्चे पैदा कर रहे हैं वो शौक से पैदा कर रहे हैं? पैदा होने से पहले खर्चे शुरू करा देता है। आजकल के बच्चे पहले टेंटरम आना शुरू हो जाते हैं, मुझे आईफोन चाहिए। What they get in return is cold shoulders. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा। और अगर मैं ये कहूँ कि आजकल बच्चे पालना इंतहाई मुश्किल है तो सारे लोग शायद इत्तेफाक कर जाएं। लेकिन अगर ये कहूँ कि आईफोन 20 प्रो मैक्स पता नहीं कब आएगा, 3-4 साल में आ ही जाएगा। 17 प्रो मैक्स आ चुका है, उससे भी ज़्यादा महंगे बच्चे हो चुके हैं। और ये कहना है मेजर जवाद साहब का, और ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट द थिंग कि अब बच्चे या तो होने नहीं चाहिए या होने चाहिए तो फिर ख्वाहिशात उनके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। तो सर थैंक यू सो मच, लेकिन बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट आपकी है। एब्सोल्युटली ट्रू है। जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं, कमोडिटी है, अनफॉर्चुनेटली है, और इट्स अ नेचुरल थिंग, बट वेरी ओवर प्राइस्ड। आई मस्ट से दैट, वेरी ओवर प्राइस्ड। क्यों, कैसे? हालांकि माँ बाप की तो कोशिश होती है कि हर ख्वाहिश पूरी कर दें। हाँ ना, यही चीज़ तो उनको ओवर प्राइस करती है। आप देखें, जब से पैदा होता है, बल्कि पैदा होने से पहले खर्चे शुरू करा देता है, और जब तक आपका जो है 40वां नहीं होता तब तक आपके खर्चे चल रहे हैं। तो क्या करें फिर, बच्चे तो जरूरी हैं, हुस्न है बच्चे जरूरी नहीं है, बच्चे मजबूरी हैं। काम बच्चे मजबूरी है। शादी को 3 महीने होते हैं, पूरा खानदान पूछता है बच्चे का क्या प्रोग्राम है। कल्चर बड़ा ब्रूटल। सो आपके ख्याल में वो जो माँ बाप बच्चे पैदा कर रहे हैं वो शौक से पैदा कर रहे हैं? देयर इज सो मच ऑफ सोशल प्रेशर आपकी फैमिली की तरफ से। मुझे औलाद चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मैं अपना पोता खिलाना चाहती हूँ, मैं अपना नवासा खिलाना चाहता हूँ, मुझे छोटी सी गुड़िया चाहिए, मैं उसकी पोनीस करूँगी। सोशल प्रेशर्स, एवरीबडी इज हैविंग इट, सो व्हाई आर वी नॉट हैविंग इट? सो इट्स अ कॉमिकल थिंग टू से, दे आर वंडरफुल टू हैव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट आजकल के बच्चे अगर आप उसको वैल्यूएट करें तो उस बच्चे अगर प्रोडक्ट के तौर पे आप उनको वैल्यूएट करें तो वो आपको रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इवन दे लीव यू टू द ओल्ड हाउसेस मे बी। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जब वो इंडिपेंडेंस की तरफ जाना शुरू करते हैं, वे बिफोर द टीनेजर्स, पहले टेंटरम आना शुरू हो जाता है, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे मत छेड़ो, मैं टीवी देख रहा हूँ, कार्टून चल रहे हैं, मैं नहीं छेड़ो। और जैसे ही आप उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, वो एरिया रगड़ना शुरू करेगा, रौला डाल देगा बहुत सारा। सो what you get in return is lot of pain and agony. You invest in your time in it, your effort. माएँ रातों को जागती हैं, गोदों में उठा उठा के फिरते हैं, उनके लिए अपनी कितनी ख्वाहिशात जो हैं वो माँ बाप अपनी जो हैं वो मारते हैं इन बच्चों के लिए कि मुझे गोश्त पसंद है, मुझे फ्रूट पसंद है, मैंने घर का खाना नहीं खाना, मैंने जो है वो बारबेक्यू खाना है। So not everybody, unfortunately, especially in Pakistani society, all these things are not accessible to parents. But वो जैसे तैसे करके मार धाड़ करके कमाइयाँ करते हैं, किसके लिए? To fulfill their kids' demands. और unfortunately, what they get in return is cold shoulders. What do get in returns? Insolence. कि जी पिछली generation gap is what you get. कि जी इनको तो पता कुछ नहीं है तौर तरीकों का, इनको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, इनको बात करने की, और लेके भी नहीं जाते मोस्टली अपने सोशल सर्कल्स में। अब जो जेनजीज हैं, दे डोंट टेक देयर पेरेंट्स, उनको शर्मिंदगी होती है। व्हाट हैज हैपेंड टेक्निकली, अगर आप देखें, बच्चों की एक शेपिंग अप हुई है। आज से 50 साल पहले तक द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वर पेरेंट्स, नेबर्स एंड इमीडिएट रिलेटिव्स। जो आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते थे। अब हमारे बच्चे जो हैं, हमारी जनरेशन के, इस वक्त उनका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स, इमीडिएट फैमिली, नेबर्स, उनका जो इन्फ्लुएंस, वो जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो वो लेते हैं, इट्स हार्डली 10%. द स्क्रीन्स प्रोवाइड देम information from all across the globe, all sort of cultures, whether they converge with your cultural values or not. So kids, those who are growing up, it's a big challenge for them कि जी उनकी जो है, they cannot evaluate what works in our society and what doesn't work, because उन्होंने अंग्रेज़ के बच्चे को अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से बात करते हुए देखा है for 6 hours in a day. अपने वालिदैन को अपने वालिदैन से बात करते हुए तमीज़ से देखा है आधा घंटा.
So that 6 hours has more impact on their brains. हल क्या है सर फिर इसका? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी आने वाले 10 साल तो फिर, और फिर जब इनकी जनरेशंस आगे ये जब माँ बाप बनेंगे तब तो और भी तबाही होगी। तो फिर क्या करते जो बस हल नहीं है इसका। उसकी वजह यह है कि ना आप इनकी स्क्रीन बन सकते हैं, ना आप इनका सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना आप जितना इन्फ्लक्स जो एक्सटर्नल कल्चर से आ रहा है वो बंद नहीं हो सकता, वो बंद नहीं हो सकता। और इन बच्चों के पास तो अब बड़ी रीज़न है कि अगर आप कोई चीज़ नहीं लेके दे रहे हो और दे गेट इट फ्रॉम एनी सोर्स, कुछ भी, जो आई शुडंट मेंशन, लेकिन शुगर डैडीज और शुगर मम्मीज़ का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, किसी भी तरीके से अगर वो चीज़ ख़रीद रहे हैं जस्ट टू मेंटेन देयर सोशल सर्कल और जस्ट टू मेंटेन देयर सोशल लाइफ, तो फिर वो तो आपके सामने बिल्कुल खड़े होकर ये कहते हैं कि आपको तो पहले कहा था, आपने नहीं दिलवाई। देखिए ये चैलेंजेस तो हैं, ये चैलेंजेस हैं बिकॉज वो कैसे एवेलुएट करते हैं जो बात कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। देयर हैज़ टू बी सोर्स ऑफ ट्रूथ। अर्लियर हमारे टाइम पे सोर्स ऑफ ट्रूथ क्या होता था कि पेरेंट्स ने ये कहा है कि ये ऐसे होता है, टीचर्स ने कहा है ये ऐसे होता है, नाना दादा ने कहा है ऐसे होता है, ना मामू चचा ने कहा है ये ऐसे होता है, और फॉर दैट मैटर एनी अदर रिलेटिव इन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट दे हैव इज दे हैव अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से उन्होंने देखा होता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो वो अपने जो है कमज़ोर जहनों में, जब यंग होते हैं, कमज़ोर होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होते, दे कैन नॉट एवेलुएट द इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली, सो दे सी व्हाट दे लाइक, और वो जिससे इम्प्रेस होते हैं और जो ओवरऑल इन्वायरमेंट चल रहा है जिसको लिबरलिज्म का आप उसके साथ टैग कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, that's where they get most of their information from, and that's how they evaluate the problem at hand. They cannot see it from your prism. They have their own prism which has light coming from all other directions other than yours. So उनका देखने का तरीका यकीनन आपसे फ़र्क है। So इसका जो solution सर इधर सिर्फ ये है कि आप कोशिश अपनी जारी रखें, बल्कि मैं सुन रहा था जारी रखें। हाँ, खर्चा तो जारी रखेंगे, वो तो आपके जो है इतना मुश्किल खर्चा है, ये इतनी मुश्किल कमोडिटी है। स्कूलों की फ़ीसें देख लें, कॉलेजेस की फ़ीसें देख लें, उनके जो है इस असाइनमेंट्स दे दें। वो टीचर स्कूल भी जो है वो उन्होंने भी वो जो है वो बनाया हुआ है बिजनेस है, फिर इस यूनिफॉर्म यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ से आप सिलेबस की किताबें खरीदेंगे, ये प्रोजेक्ट करेंगे माँ बाप के ऊपर। एंड ऑनेस्टली ये सारे चीज़ें जो है हम बच्चों पे इन्वेस्ट पैसा कर रहे होते हैं, हमारी मजबूरी है, क्यों करते हैं हम। और इसमें आपने देखा कि पेरेंट्स का जो दो लोगों का अपना ताल्लुक है वो कहीं खो जाता है। सब आपाधापी में पड़ा हुआ है भाई। उसकी वजह ये है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है Exactly. कि हम बैठ के कुछ सोचने का मौका हो। हमने तो सुबह दोपहर डिस्कशन शाम भी बच्चों की है आपस में भी, और जाहिर है 1 साल बाद फौरन वो सोशल प्रेशर के बाद अगर औलाद आ गई तो फिर मरने तक वही है, देयर इज नथिंग। जो हमारे टाइम पे सोशल प्रेशर हम क्वेश्चंस पुट अक्रॉस करते थे टू आवर पेरेंट्स, वो ये होता है जूते का सोल जो है उसमें सुराख हो गया, मुझे जूता नया चाहिए, वो होते थे। यहाँ पे क्या होता है, आईफोन चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए। नहीं सारे लेटेस्ट नहीं, बट आई एम जस्ट जो है मेंशनिंग आईफोन, बट नॉट एवरीबडी कैन इवन थिंक ऑफ आईफोन। बट उनकी जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, डिज़ायर्स का, वो वहाँ से एमिनेट नहीं हो रहा जहाँ से हमारा हो रहा था। तो पहली बात तो ये है कि उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डिज़ायर्स इज डिफरेंट, एंड ऑफ कोर्स दैट्स मच 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 ओवर प्राइस्ड। रेलेवेंट होना एक मसला हो गया ना, हर दिन चीज़ें चेंज हो रही हैं, हर दिन फैशन चेंज हो रहा है, सोच चेंज हो रही है, तो वो रेलेवेंट भी तो रहना। कितने अजीब अजीब से लगते हैं ना ये जो नया नया फैशन करके आते हैं, मज़ाक़ खेज़ लगते हैं टू सम एक्सटेंट। ऑफ कोर्स नो ऑफेंस टू द यंग क्राउड, बट हमें हमें अजीब लगता है, हमें उतना ही अजीब लगता है जितना इनको हमारे कपड़े अजीब लगते हैं। ये भी ठीक है, आप भी ना जाया करें सर। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बड़ी फील की है, हम ये तो कभी कहते हैं कि माँ बाप पढ़े लिखे हो तो शायद बेहतर हो जाता है, और ये रीज़न भी बनाते हैं कि पढ़े लिखे माँ बाप नहीं इसलिए ये चैलेंजेस हैं, लेकिन मैंने आजकल पढ़े लिखे माँ बाप की औलादों को मज़ीद ट्रबल में देखा है। इसकी भी एक छोटी सी एनालॉजी देता हूँ कि जिस तरह कोविड-19 आया ना, इट वाज एब्सोल्युटली नई चीज थी सारी दुनिया के लिए, कोई प्रेपरेशन नहीं थी, कोई समझ नहीं थी किसी को क्या करना है, सब ने अपने अपने टोटके किए हुए। बिल्कुल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो जो एकदम इन्फ्लक्स था बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सोशल मीडिया और स्क्रीन की इन्वेंट से जो इन्फ्लक्स और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका वॉल्यूम इस स्पीड से बढ़ गया है कि ये बच्चे तो बेचारे बच्चे हैं, इनके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, दे डोंट हैव एक्सपोजर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारे सफ़ेद बालों वाले लोग हैं
हमारे पास भी इसका जवाब नहीं है। जब हमारे पास नहीं है तो इन गरीबों के पास, हाउ कैन आई ब्लेम देम फॉर दिस? दे आर ओवर एक्सपोज्ड टू इन्फ्लुएंसेस। Unfortunately, they are, and we have absolutely no clue how to handle them. There is only one solution. उस रोते हुए बच्चे को वो खिलौना ले दो ताकि खुदा का वास्ता है वो चुप कर जाए. That's what we are resorting to. हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम कंटेम्पलेट भी कर पाएं. और स्ट्रैटेजी बना पाएँ कि इसको कैसे केटर करना है, इसकी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना It's so amazing कि आपका अपनी पैदा की औलाद जो आप मनतों मुरादों दुआओं, दादा की दुआ, नाना की दुआ, नानी की ख्वाहिश, दादे की ख्वाहिश, ख्वाहिशात से वो आए हुए बच्चे, दुआओं मनतों मुरादों के बाद आए हुए बच्चे, and then they don't have time for you. है. एंड ऑल्सो इफ दे डू एनीथिंग रॉन्ग तो इट कम्स ऑन योर शोल्डर. तरबियत ठीक नहीं है, Yeah. अपने में बिजी हैं. हाँ. देखो बाप तो टाइम ही नहीं देता, माँ तो मोबाइल पे लगी रहती है. And many things, उनके गरीबों के पास टाइम नहीं है. उन्होंने इतनी सारी जिंदगी का बखेड़ा बनाया हुआ है. आई वेरी विविडली रिमेंबर 5:10 पे कार्टून आया करता था पीटीवी पे 5 मिनट के लिए और रात 4:30 मिनट के लिए. दैट वाज द ओनली एंटरटेनमेंट वी हैड एज अ किड द होल डैम डे. रेस्ट वो जो है कवालियाँ चल रही हैं तो जो है जो अदर थिंग्स, एक न्यूज़ 2 आती थी, एक शाम को और एक रात को. देयर वाज नो स्क्रीन अवेलेबल. We had real people to go out and play with. These guys have real people, but behind the screen. तो बस आप ये समझें कि ये एक bottomless pit है, जिसके जो बच्चे एक हैं, आग का दरिया है. नहीं, एक bottomless pit है जिसके अंदर आप टाइम जो है एफर्ट और पैसा फेंकते जा रहे हैं. एंड दिस इज़ अ bottomless pit. You have children, God bless you. आप जो है इंजॉय करें जितना वो कर सकते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी तो बहुत सारी सिंपथीज हैं नई जनरेशन के साथ कि हम उनको सही तरह बता ही नहीं पाए कि उनको कैसे हमारे साथ बिहेव करना है. तो आई डोंट ब्लेम देम ऑल मच, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव ओवररेटेड कमोडिटी. ये भी ठीक है. अच्छा, आपने दोनों तरह से बैलेंस कर दिया. एंड बीइंग द पर्सन ऑफ दिस जनरेशन, मुझे लगता है कि आज से मुझे अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लाजमी करनी चाहिए कि मुझ पर जितना कुछ इन्वेस्ट किया गया है क्या मैं उसको वापस कर रही हूँ या वापस ना भी करूँ. आई थिंक ये बड़ी कोई एथिकल सी ड्यूटी होनी चाहिए मेरी कि, और अगर मैं ख़ुद को प्रोडक्ट भी समझूँ तब भी मुझे कम से कम इतना परफॉर्म तो करना चाहिए कि मुझ पर क्या क्या इन्वेस्ट किया गया है. अदर देन दिस, जब जेनजीज़ के जो चैलेंजेस हैं और वो डिप्रेस रहते हैं, शायद उसका मसला भी यही है कि एक्सपोजर इतना ज़्यादा है. तो लेट्स डू दिस कि आज से हम डिजिटल डिटॉक्स की प्रैक्टिस शुरू करें और फिर माँ बाप के साथ बैठें, उनको सुनें, उनकी बात सुनें, उनसे बात करें. और मुझे ये लगता है कि जो मशवरा आपके माँ बाप या घर में मौजूद लोग देख सकते हैं, शायद वो कोई और नहीं दे सकता. और मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखते हुए सुना है कि यार घर क्या बताएं, उनके अपने मसले हैं. तो माँ बाप को भी ज़रा पेशेंस उनको सुनना पड़ेगा. एक जनरेशन का गैप है और ये कल्चर शिफ्ट चूँकि बड़ी तेज़ी से आया है, इसलिए एक्सेप्ट करने के साथ साथ बच्चों को ज़रा एम्पैथी दें और इस गैप को कम करने की दोनों लोगों को करने की ज़रूरत है. और ये जो एक्सपेंसिव वाला चीज़ है, इस पर आई थिंक बहुत सारा डिस्कशन होनी चाहिए और सोल्यूशन के लिए भी कुछ होना चाहिए. आई विल कम अप विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड विद मेजर जवाद. स्टे ट्यून्ड विद अस. अल्लाह ने के बाद.